ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हनुमान जी के स्वरूप, उनके व्यक्तित्व, एक तो भगवान शंकर के अवतार है और वायु देवता वहन किया, लेकर के आए, तो देवता के अवतार के रूप में हनुमान जी को इसलिए हम पूजा करते हैं। और राम भक्त के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान खुद इतने प्रशंसा करते हैं। जब मुलाकात भी होती है पहले बार भगवान के साथ, हनुमान जी बटु रूप लेके जाते हैं, ब्राह्मण। कहते ब्राह्मण भी नहीं, बटु। तुलसीदास जी या संत लोग कहते हैं बटु एंड ब्राह्मण में फर्क है। बटु का अर्थ है वो ब्राह्मण है मगर वो ब्रह्मचारी है, अध्ययन के समय में। ब्राह्मण है जो मैच्योर्ड हो गया, बटु। तो इतना सुंदर संस्कृत बोलते हैं कौन? हनुमान जी बटु के रूप में। तो भगवान राम जी लक्ष्मण को कहते, लक्ष्मण कितना विद्वान है ये, इनके 4 वेद 6 वेदांग के ज्ञाता है। फिर वानर, शरीर के दृष्टि से वानर, तो भक्त के और शरीर के दृष्टि से ऐसे कोई पूजित संसार में नहीं है जो हनुमान जी को हुआ। माने भक्त है, एक मनुष्य है, एक वानर भी है, पशु है, मगर भगवान का दर्जा उनको मिला है और हम लोग पूजा करते हैं। भारत में हर कोई गांव में अगर कोई पत्थर है मिला और उसमें सिंदूर लगा दिया तो बन गए हनुमान, फिर पूजा होने लगी। कसरत करना है क्लब में तो किसी को फोटो रखो न रखो, हनुमान जी को रखना है, बलवान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, मन बल भी है। अभी जो मैं आपको 10-15 मिनट बोलूंगा उनके एक व्यक्तित्व के बारे में, वो बड़े संगीतकार थे, संगीत आचार्य थे। संगीत शास्त्र में हनुमान जी है। संगीताचार्य वर्यम कपिकुल तिलकम मारुतिम नौमि वीरम। ये लास्ट है। श्लोक इतना सुंदर है ना। उद्यन्मार्तंड तेज प्रसर परिगत तारमक्त मेरु प्रभावम वज्र प्रांतानुकारी प्रखर नख मुखाघात संधारितारम लोलांगुललीला लुलित खलदलो दामदर्पन्धजालम कालम क्रूर ग्रहणम शनभय शमनम नौमि वायु सुबालम। वायु के सुबालम को नमस्कार करते हैं। बचपन में ही उनको भूख लगी तो देखा कि उद्यत उद्यत मार्तंड तेज, ये जो मार्तंड अर्थात सूर्य, सूर्य उदय होते हुए उनके
सुंदर रूप को वो पकड़ने लगे और खुद रक्तिम सुंदर रूप वाले हैं। वज्र के नोक से समान तीक्ष्ण नख के अग्रभाग उनके है जो गदा है। ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। धीरम धीरम धरित्रम, आहा ये बढ़िया सुंदर है। क्या आप बिना गाते ही पहले से बोल दिया बढ़िया सुंदर है? क्योंकि मुझे पता है इसलिए मुझे सुंदर लग रहा है, तो हमको भी बताओ, इसीलिए तो आए हैं। कहते हैं हनुमान जी का, आप कल्पना करो तो कोई एक फोटो होता है, वो ऐसे रहते हैं और उनके पास वो क्या रहता है, हाँ हाँ, तो उसका कितना सुंदर लिखा। धीर, उनका जो पैर है ना वो धीरे धीरे जमीन में पड़ता है। धीरम धीरम धरित्रिम पद कमल मुखन्यासा संपीड्यंतम। धीरे धीरे चरण कमल अग्रभाग के विन्यास से धरती को दबाते हुए, ताली बजाने से, उनके जो कंकणों के ध्वनि से संपूर्ण कलिमल को नष्ट कर देता है। आहा, निष्कार्यम नाशबंधम निखिल कलिमलम तालिजयी कंकमात्रम। वो ऐसे करते थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे। हम लोग को वो देखा था ना रामायण सीरियल, तो हनुमान जी इस प्रकार अनेक प्रसंग में भगवान का नाम लेके चलते थे। फिर गायंतम, संगीताचार्य है ना, बस भगवान का ही नाम, गायंतम राम रामेति अतिरथ भजे, बस भगवान का राम राम गाते थे। राघवम स्मरंतम, गाने के साथ स्मरण करते थे। संगीताचार्य वर्य, संगीताचार्य है। सचमुच शास्त्र में जो संगीत के अलग अलग, अब जो जो संगीत है वो जानेंगे स्पेशली, थोड़ा सा अनुभव तो है कुछ लोगों को, अब जैसे सुदर्शन है, अनीता गुप्ता, कुछ लोग, संगीत के जो स्वर होते हैं ना, 7 स्वर, और जो अलग अलग राग आलाप हनुमान जी ने दिया है, समय होगा तो बताऊंगा। ओके। कपिकुल तिलकम मारुतिम नौमि वीरम। अच्छा, केवल संगीत के आचार्य नहीं थे, वेद वेदांत, इसलिए सर्व विद्या विशारद, उनका नाम ही है सर्व विद्या विशारद। ये जो मैं आज का टॉपिक बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा नया है सबको, हम लोगों को पता भी नहीं है। हम लोग को केवल श्री गुरु चरण सरोज रज, हाँ यही पता है। अनेक हनुमान जी के बारे में, हनुमान चालीसा पता है, कहानी पता है, अनेक चीजें हैं। तो एक टॉपिक आज संगीत उनका, वेद वेदांग तत्ववेद तो है ही, और संगीत बड़ा प्रसिद्ध, इसीलिए उनका एक दूसरा नाम है कलाधर। कलाधर माने कला के जो धारण करने वाले, कलाधर। गीत आदि कलाओं के भी गाता है, भजन तो गाते थे। अर्जुन भी राग करता, अर्जुन और अर्जुन दोनों ही, डांस एंड संगीत, और डांस एंड भज क्या सॉन्ग, जो गाना, वो दोनों कनेक्टेड है। म्यूजिक बोलते हैं, म्यूजिक एंड डांस, इसीलिए जो इंस्टीट्यूशन होता है ना उसका म्यूजिक एंड डांस। हालांकि जो भजन गाने वाला वो डांस नहीं करते, वो डांस वाला अलग है, मगर दोनों को जोड़ना पड़ता है। जो गाने वाला वो गाएंगे तो आप देखना स्कूल में भी म्यूजिक टीचर अलग है, डांस टीचर अलग है, और इन दोनों को फिर क्लास एक साथ करते हैं जब प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। तो हनुमान जी दोनों, अर्जुन भी दोनों। भागवत में तो अर्जुन के बारे में राग करता अर्जुन भूत, उस समय हनुमान जी नहीं आ रहे, प्रहलाद आ रहे हैं, अर्जुन, देन हमारे सुखदेव जी, सनत आदि, हनुमान जी नहीं। कलाधर बताया।
और भगवान को रिझाने के लिए बस भजन गाते थे। हनुमान जी ऐसे प्यारे भक्त हैं कि एक दिन देखा माता सीता अपने दर्पण के सामने जो सिंदूर है वो ला करके लगाते हैं। हनुमान क्या देख रहे हो? मैं थोड़ा ड्रामेटिक स्टाइल करा रहा हूँ। तो माता जी देख रहे हो आप कर क्या रहे हैं? ये क्या है वो डाला? ये भगवान के लिए। इससे क्या होता है ना, इसे लगाने से उनके हमारी सुलक्षणता में भी और उनके जीवन आयु दीर्घायु होते हैं। अच्छा, तो देखा कि बाजार से सिंदूर ले आया 8-10 किलो और लगा के बस क्या कर रहे हो? बस भगवान राम के लिए कर रहे हैं। तो उनके अंदर जो भी कुछ करना है भगवान के लिए करना है, ये है विशेषता। जो भी कुछ करना है भगवान के लिए। ठीक। संगीत शास्त्र खुद आंजनेय संहिता करके एक ग्रंथ है। अच्छा, मुझे जो लग रहा किसी ने संत ने कहा है भगवान शंकर ना दो चीज में पारंगत होते थे, एक तो ध्यान में और एक है डांस में। नटवर कहते हैं। कौन? किसको? शंकर को। क्योंकि मुझे लगा आप लोग ध्यान में चले गए। तो या तो ध्यान में रहते थे और या तो डांस करते थे। जब खुश होते थे ध्यान से तो डांस। उनको संगीत करने के लिए मौका नहीं था, इसलिए सोचा कि जब मैं हनुमान जी बनूंगा, हाँ, संगीत गाऊंगा। इसलिए हनुमान जी संगीत आचार्य, नाट्यशाला। एक उत्कृष्ट उत्कृष्टांक करके एक मुनि थे, बड़े प्रसिद्ध, वेद में वर्णन है। वो हनुमान जी के शिष्य थे। और रागों में ना अलग अलग सब राग होता है, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति आदि का सब होता है। एक देसी राग होता है जिसमें नीति नियम नहीं होता है। तो हनुमान जी वो भी सीखा था और बाकी लोगों को सिखाया था कि भविष्य में कलयुग में कोई अगर शास्त्रीय संगीत नहीं सीख पाया तो देसी राग के माध्यम से भगवान का तो नाम लेंगे। उनका पर्पस कहते हैं वो संगीत मुख्य नहीं है। संगीत शास्त्र ठीक है, संगीत का जो मुख्य है ना भरत है, भरतनाट्य शास्त्र है। संगीत और नाट्य दोनों शास्त्र वर्णन। तो उसके लिए बाकायदा नियम है। कहता अगर कोई नियम भी नहीं करेगा देसी राग में भी भगवान का तो नाम ले। तो ऐसे संगीताचार्य हनुमान जी, और वेद में वर्णन है शार्दुल, इसलिए उनके नाम पर शार्दुल विक्रीडित करके छंद हुआ। और एक है काहल, ये उन लोगों के नाम हैं संगीत के बारे में। तो ऐसे हमारे हनुमान जी बड़े संगीत विशारद थे। और वर्णन है अलग अलग। रामायण, रामायण तो अनेक ना, सबसे विविध प्रकार का वो रामायण है। भागवत बहुत कम है, गीता तो एक ही है। तमिल में रामायण है, मलयाली में रामायण है। तो तमिल मलयालम लोग संगीत वाले बहुत है, विशेष करके तमिल है, तमिल संगीत। तो वहां हनुमान जी को बड़े संगीताचार्य के बारे में वर्णन करवाया है। और भगवान को खुश करने के लिए गाते थे। भगवान में गाऊं, वो तो कहानी पता है ना। हनुमान जी भगवान राम की वो सेवा करते थे। अब माता सीता जब आए, लक्ष्मण के लिए भी मुश्किल है।
तो बोले नहीं मैं सेवा करूंगा, क्यों मैं करता था। तो माता सीता ने भगवान राम को कहा कि देखिए आप आपके भाई को समझाइए, मैं कैसे बताऊं, वो जिद्दी कर रहे हैं, अभी अंतपुर में आएंगे, रात हो गया, वो न मैं नहीं समझ सकता, जब छोटा बच्चा था, मैं भी बच्चा था तो भी वो तब से सेवा कर रहा है, तो फिर क्या करें ना, आज उसको करने दो। हाँ, पहले ही दिन ही वो उसको करने दो ना। हाँ, कल ये सब समाधान ना हमारे गुरुदेव करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। जो तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा समस्या, गुरुदेव के पास लेके जाना। तो ठीक है, तो अब लक्ष्मण जी को करना पड़ा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गुरुदेव को मिलने के लिए चाहा, गुरुदेव खुद आए। गुरुदेव ने वशिष्ठ माता सीता को कहा ऐसे ऐसे हैं, तो बोले, बात तो सही है। तो लक्ष्मण को बुलाया और कहा एक काम करो, तुम एक पैर ले लो, वो दूसरा पैर लेंगे, दोनों भाग बांट लो। इसलिए वो केवट के प्रसंग में है, ठीक है। अब बाकी सब बांट दिया, हनुमान जी के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो देखा कि वशिष्ठ ने कहा कि अब क्या कर रहे हैं, हनुमान जी के लिए रखा नहीं। वशिष्ठ जी को कहा गुरुदेव आपने तो कुछ भी नहीं रखा मेरे लिए ना। हाँ, क्योंकि तुम इतना काम कर लेते हो ना, वो दूसरे को मौका नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारा लिस्ट नहीं है ना। ऐसे करें, एक मुझे दे दीजिए क्या ना, जब जम्हाई आती ना, चुटकुला मरने की आदत होता है, तो बस एक ही काम में, जो भगवान को जम्हाई आएगी बस मैं चुटकुला करूं। अब वशिष्ठ जी ऐसे हाँ कर दिया, नॉन ऑफिशियली फंसे अभी। क्यों क्या, अब हमेशा ही भगवान राम के सामने रहे और चुटकुला करते रहे, श्री राम जय जय राम। क्या हुआ, कब जमाई आएगा क्या पता। अब अंतपुर में रात में भी है तो भी ऊपर जा रहे हैं और कहते हैं श्री राम जय जय राम। तो उनका संगीत भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। ऐसे हनुमान जी प्यारे, कर्म तत्पर, कर्म तत्पर में, तो हमें ये सीखना चाहिए हनुमान जी से, कर्म तत्पर रहना। इसी के साथ आज के प्रवचन में बंद करता हूं।